नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी केतु देव के बारे में। 21 जुलाई से मायावी केतु करेंगे धमाकेदार वापसी मीन राशि। 21 जुलाई 2025 से 25 जनवरी 2026 सुख समृद्धि के साथ होगी धन की बरसात। किस प्रकार से है यह चर्चा और किस प्रकार से केतु के द्वारा आपको ये प्रभाव मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मायावी केतु देव जो कि अब तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है। केतु क्या है? केतु एक युद्ध के कारक के रूप में जाने जाते हैं। केतु अलगाववादी स्थितियों का कारण बनने वाले ग्रह माने जाते हैं और साथ में केतु जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। अब तक इनकी जो स्थिति थी वह थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देव महाराज। सूर्य देव क्या है? एक अग्नि तत्व का गोला है, जो कि देखा जाए तो अहंकार और क्रोध के कारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। सूर्य हमें सुख सुविधाएं देते हैं, सूर्य हमें लोगों के बीच में मान सम्मान देते हैं, लेकिन सूर्य हमें क्रोध और अहंकार भी देने का कार्य करते हैं। ऐसे में अब तक जो केतु की स्थिति थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में थी और मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रही थी। अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो केतु मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन केतु अब अपना नक्षत्र बदल चुके हैं और आ चुके हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव महाराज। शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से केतु के जो प्रभाव है अब यहाँ से बदल जाएंगे। अब यहाँ पर केतु के जो नेगेटिव प्रभाव है बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र क्या है? सुख और भोग के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र हमें धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं और आकर्षण देते हैं। ऐसे में एक सौम्य ग्रह के घर में, एक सौम्य घर के नक्षत्र में जब केतु का गोचर होगा तो जाहिर सी बात है केतु के नेगेटिव प्रभाव कंट्रोल होंगे और केतु के द्वारा शुभ फलों की हमें प्राप्ति होगी। वर्तमान में देखी जाए तो केतु की स्थिति आपके छठे भाव में है और ये मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन केतु ने जैसे ही अपना नक्षत्र परिवर्तन किया 20 जुलाई की शाम 5:20 पर यह आ गए हैं अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। ऐसे में 20 तारीख की शाम में यह अपना नक्षत्र बदले, जिसकी वजह से 21 जुलाई से यह अपने जो प्रभाव है वह आपको देना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर केतु का जो अंगारक योग है काफी हद तक नेगेटिव प्रभाव इसके अब कम हो जाएंगे, यानी कि अब अंगारक योग से आपको बहुत ज्यादा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु का नक्षत्र बदल चुका है, जिसकी वजह से केतु के नेगेटिव प्रभाव अब कंट्रोल हो जाएंगे। अब ये है शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र का नक्षत्र यानी कि देखा जाए तो एक ऐसा नक्षत्र जो हमें भोग देता है, ऐश्वर्य देता है और धन देने का कार्य करता है। ऐसे में शुक्र के नक्षत्र में केतु को गोचर करने से जो मीन राशि के जातक हैं इन्हें बहुत बड़ी राहत की सांस मिलने वाली है। अब अंगारक योग से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी 28 जुलाई 2025 के दिन मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मंगल जो है 28 जुलाई के दिन अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, जिसके बाद से यह अंगारक योग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आपके जीवन से इस अंगारक योग की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान में केतु का नक्षत्र चरण परिवर्तन हुआ है, जो कि आने वाले 8 महीनों तक के लिए हुआ है, यानी कि आने वाले 8 माह तक केतु जो है शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान केतु जो है शुक्र के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र क्या देते हैं? धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। तो ऐसे में अब केतु भी आपको धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, सुख समृद्धि देंगे। अब देखा जाए तो शुक्र आपके किस किस भाव के स्वामी बनते हैं, तो देखिए शुक्र आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में जब शुक्र के नक्षत्र में केतु जाएंगे तो आपके छठे और आठवें भाव से रिलेटेड प्रभाव भी आपको देंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे केतु देव और साथ में आपके अष्टम भाव यानी कि आपकी गुप्त रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाने का कार्य करेंगे। गुप्त विद्याओं में आपको इस दौरान बेहतरीन सफलताओं को अर्जित कराएंगे। वर्तमान समय में केतु की स्थिति आपके छठे भाव में है। छठा भाव जो होता है कर्जों का और शत्रु का भाव माना जाता है। ऐसे में केतु का अब नक्षत्र बदल चुका है, जिसकी वजह से
से जो भी मीन राशि के जातक हैं, इन्हें कर्जों से काफी हद तक राहत मिलेगी। साथ में कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शानदार जीत भी हासिल होगी। यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं तो इस दौरान शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। और साथ में यदि आप पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा धन लाभ इस दौरान होने वाला है। केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाना, शुक्र के नक्षत्र में जाना, जो कि आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है, ऐसे में देखा जाए तो आपके लिए इस दौरान तृतीय और अष्टम भाव के भी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो इस दौरान केतु आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे, खूब दौड़ भाग करेंगे और शानदार तरक्की अर्जित करेंगे। केतु इस दौरान आपकी यात्राओं की भी प्रबल योग बनाने वाले हैं, यानी कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जनवरी 2026 तक आने वाले इन 8 महीनों तक जो मीन राशि के जातक हैं, इनकी यात्राओं के प्रबल योग रहेंगे। हो सकता है कि आप घर बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, या फिर किसी भी रूप में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस दौरान यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते हैं, यदि आप मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर जॉब करते हैं तो इस दौरान आपको बेहतरीन पॉपुलैरिटी प्राप्त होगी और इस दौरान धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। शुक्र चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी पूरे हो सकते हैं जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, जिन कार्यों के पूरा होने की उम्मीद नहीं है। मीन राशि के जो जातक हैं, शुक्र का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके रुके हुए कार्यों में स्पीड लाने वाला है, आपके धन में वृद्धि करने वाला है। कोई अटका हुआ फंसा हुआ जो पैसा है, जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसकी भी प्राप्ति कराने वाला है। साथ में ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्तों को अब मजबूत बनाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है आपके ससुराल के साथ आपके रिश्तों को उत्तम बना रहे हैं और शुक्र जो है आपकी लव लाइफ को उत्तम बनाने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात देखा जाए तो केतु इस दौरान तीसरे और छठे और साथ में आपके 8वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन तीनों ही भाव से रिलेटेड प्रभाव जो मीन राशि के जातक है इन्हें मिलेंगे। और इस दौरान आपको सामाजिक रूप से कुछ परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे आपके मान सम्मान से रिलेटेड हो या फिर कानूनी पक्षों से रिलेटेड हो, उससे आपको राहत दिलाएगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी, धन का आगमन बढ़ाएगी और साथ में इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाने का भी कार्य करेगी। ऐसे में यह कह सकते हैं कि 21 जुलाई से लेकर आने वाले 8 माह तक जो भी मीन राशि के जातक हैं, इन पर केतु पूर्ण रूप से मेहरबान रहेंगे और केतु की ये धमाकेदार वापसी होगी, क्योंकि अब तक केतु के जो प्रभाव हैं पूर्ण रूप से निगेटिव थे, लेकिन केतु का ये नक्षत्र चरण परिवर्तन जो है धमाकेदार वापसी के संकेत दे रहा है, जो कि अब केतु के द्वारा वापस से आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। और केतु की वजह से जो भी आपके घर परिवार में कलेश चल रहा है, पारिवारिक जीवन में कलेश चल रहा है, चाहे ससुराल पक्ष के साथ संबंध आपके खराब चल रहे हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन उत्तम बनेगा, ससुराल पक्ष के साथ संबंध उत्तम बनेंगे, साथ में आपके जीवन में इस दौरान धन का आगमन भी बढ़ जाएगा। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक हैं, इन्हें इस दौरान शुक्र और केतु से जुड़े उपाय करना चाहिए ताकि केतु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ आपको मिल सके। शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना के बेसिस पर आप इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, इससे शुक्र आपका बलवान हो जाएगा। वहीं पर केतु को बलवान करने के लिए काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर खिलाइए, इससे आपका केतु उत्तम रहेगा और आपके जीवन में भ्रम की स्थितियां भी नहीं बनेंगी, धन का आगमन भी बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में किसी के साथ मतभेद की जो समस्या है वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है केतु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।